गुप्त नवरात्रों का नाम अपने साथ बहुत सारी जिज्ञासाओं को लेकर आता है। क्यों इन्हें गुप्त कहा जाता है? क्यों इनमें जिन माताओं की पूजा करी जाती है वो इतने एक्सट्रीम रूपों में दिखती हैं? कैसे गुप्त नवरात्रे शारदीय नवरात्रों से या चैत्र माह में आने वाले नवरात्रों से अलग होते हैं? और इनमें एग्जैक्टली क्या करना चाहिए? जितने ज़्यादा हम गुप्त नवरात्रों के पास आते हैं उतनी सारी जिज्ञासाएं और आती जाती हैं। और उन्हीं जिज्ञासाओं को सॉल्व करने के लिए हम लाए हैं अंडरस्टैंडिंग शक्ति का ये एपिसोड, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। नमस्ते, प्रणाम, हार्दिक अभिनंदन। आप सुन रहे हैं सूची बोले। स्वाचक कन्या का नाम इशिता है और आपके नवरात्रों से रिलेटेड जितने भी प्रश्न थे फाइनली हमने एक वीडियो में उन सभी को कंपाइल किया है, जहां पर आपने पूछा था कि गुप्त नवरात्रे क्यों मनाई जाती है, इसमें किन देवियों की पूजा होती है, क्यों इन नवरात्रों का सिग्निफिकेंस जो है वो इतना ज़्यादा होता है, कैसे ये नवरात्रे शारदीय या फिर चैत्र में आने वाले नवरात्रों से अलग होते हैं और इनकी देवियाँ इतनी डिफरेंट क्यों होती हैं। सभी प्रश्नों का जवाब हमने इस वीडियो में दिया है। और सारे प्रश्नों को जानने से पहले ये जानना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि नवरात्रे जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक प्रकट नवरात्रे और एक गुप्त नवरात्रे। प्रकट नवरात्रों को हम यूजुअली जब रामनवमी आती है तब बनाते हैं और जब दशहरा आता है तब बनाते हैं, बट जो बाकी के नवरात्रे हैं वो इन्हीं के बीच में आते हैं। अब क्योंकि हमने आपको बताया 4 नवरात्रे होते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप है ये जानने का कि ये नवरात्रे एग्जैक्टली कब आते हैं। तो जब हम अपने नॉर्मल डे टू डे कैलेंडर में देखते हैं तो सबसे पहले साल में गुप्त नवरात्रे आते हैं, बट जब हम अपने हिंदी कैलेंडर को देखते हैं तो सबसे पहला जो मंथ होता है साल का वो शुरू होता है चैत्र से। तो सबसे पहले नवरात्रे प्रकट नवरात्रे होते हैं जो कि चैत्र माह में आते हैं। चैत्र में मनाते हैं हम प्रकट नवरात्रे। उसके बाद आता है आषाढ़ मास जिसमें हम बनाते हैं गुप्त नवरात्रे। उसके बाद आता है अश्विन जब हम बनाते हैं प्रकट नवरात्रे। और इन्हीं नवरात्रों को शारदीय नवरात्रे भी कहा जाता है क्योंकि अश्विन मास में शरद ऋतु का आगमन होता है। और उसके बाद लास्ट में हम मनाते हैं माघ नवरात्रे, जिसको हम अभी करेंटली 2025 में जनवरी 30 से बनाना शुरू करेंगे। जब आप डेप्थ में देखते हो तो ये जो 4 महीने हैं जो कि हैं चैत्र, आषाढ़, अश्विन और माघ, इन चारों में आपको एक चीज़ समझने को मिलेगी कि ये चारों महीने ना ट्रांजिट के महीने होते हैं। जैसे कि जब 2 मौसम बदल रहे होते हैं तब ये महीने का आगमन होता है। आप देखेंगे अभी जो है माघ का महीना चल रहा है, उस टाइम पर धीरे धीरे करके जो बर्फीली हवाएं हैं, ठंड है, वो जा रही है और बसंत पंचमी आने वाली है। तो ठंड से हम बसंत की ओर, स्प्रिंग की ओर जा रहे हैं, जहाँ पे सब कुछ फूल खिलेंगे, खुशहाली सी होगी, हरियाली सी होगी। उसके बाद बसंत के बाद जब धीरे धीरे गर्मियाँ आना शुरू होती हैं तो गर्मी का आगमन लेकर आता है चैत्र माह। बहुत टाइम गर्मी चलती है, तपन होती है। उसके बाद जब बारिश आने वाली होती है तब आता है आषाढ़ मास। और उसके बाद जब बारिश जाती है, मॉनसून चला जाता है और ठंडी हवाएं फिर से आना शुरू करती हैं, तब आता है अश्विन, यानी कि शारदीय नवरात्रि का टाइम। ये ट्रांजिट जो है ना, यही आपको सब कुछ बताता है। अब क्योंकि हम इस समय माघ नवरात्रि के टाइम पर ये वीडियो बना रहे हैं तो इसी का एग्जाम्पल लेते हैं। अभी ठंड जानी शुरू हो रही है और बसंत की ऋतु आ रही है, जो कि एक नए जीवन को, एक नई ऊर्जा का प्रतीक होती है। आपका ये जो शरीर होता है ये बिल्कुल इन लाइन होता है प्रकृति के। जो प्रकृति में चल रहा है वही आपके शरीर के अंदर चल रहा है। जैसी तिथियां होती हैं वैसे ही आपके अंदर भी अमावस्या और पूर्णिमा होती है। और उसी से सिंक होने के लिए ये नवरात्रि इस ट्रांजिट में आती है, क्योंकि ये प्रकृति आपको जीवन प्रदान कर रही है इस टाइम पर। तो कैसे मेक श्योर करना है कि इस नव जीवन की जो ऊर्जा है
उसको आप ग्रहण कर सको, उसके लिए गुप्त नवरात्रे रखे जाते हैं। गुप्त नवरात्रे की साधना होती है और उस टाइम पर हम 10 महाविद्याओं की पूजा करते हैं, बट उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। जैसे ये नई ऊर्जा आ रही है, आपको अपने शरीर को बिल्कुल सज्ज करना है उस ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए, तो आप नवरात्रि में साधना करते हो। फिर जैसे ही बसंत ऋतु जाने लगती है और ग्रीष्म ऋतु आती है, जिसमें हर जगह गर्मी होगी, आपके शरीर को तपाया जाता है, तपन की ओर भेजा जाता है, डिस्कम्फर्ट में आपके शरीर को डाला जाता है, तब आते हैं चैत्र नवरात्रे। चैत्र नवरात्रे अपने साथ आपके लिए एक नया चैलेंज लेकर आते हैं। और जैसे ही वो ग्रीष्म ऋतु जा रही होती है, सावन आने वाला होता है, तो उससे पहले आषाढ़ मास में बनाए जाते हैं फिर से गुप्त नवरात्रे। अब आप देखो, गर्मी चली गई है, बारिश आने वाली है, तो जो किसान होते हैं वो अपने बीज बोने शुरू करते हैं कि इंद्रदेव ऊपर से वर्षा करेंगे तो हमारी जो फसल है वो खुशहाल होने लगेगी। तो देखिए, फिर से तपन के बाद हमें ये फील करने को मिल रही है, जो प्रकृति है वो हमें नरिश करना चाहती है, हमें नवजीवन प्रदान करना चाहती है, हमें इतने रिसोर्सेज देना चाहती है कि हम बढ़ सके, जैसे कि किसान अपने फसल के लिए कर रहा है। तो इस टाइम पर आषाढ़ के गुप्त नवरात्रे होते हैं और फिर से जब अश्विन मास आता है, तब हम देखते हैं कि सारा मॉनसून जा रहा होता है, ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं, हमारे शरीर को फिर से एक एक्सट्रीम की ओर ले जाया जा रहा है, जहाँ पे हमको डिस्कम्फर्ट थोड़ा सा होने वाला है, हमारे लिए एक चैलेंज आने वाला है। तभी आते हैं शारदीय नवरात्रे। अब इन दोनों नवरात्रों के बीच में आपने एक छोटा सा डिफरेंस देखा होगा कि गुप्त नवरात्रे तब आते हैं जब ये प्रकृति आपको एक नरिशमेंट दे रही होती है, एक लाइफ गिविंग नेचर में होती है। और जब आपके शरीर को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम्स में, बहुत ज़्यादा गर्मी में या ठंड में डाला जा रहा है, तब आते हैं प्रकट नवरात्रे। अब ये जानना इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर पूजा किनकी होती है। गुप्त नवरात्रों में पूजा होती है 10 महाविद्या की, जो कि है माँ काली, माँ तारा, माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी, माँ छिन्नमस्ता, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ भैरवी, माँ मातंगी, माँ भुवनेश्वरी और माँ कमला। और प्रकट नवरात्रों में पूजा होती है माँ दुर्गा के 9 रूपों की, जो कि है माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कूष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी और माँ सिद्धिदात्री। इन दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत ही सिंपली समझने की कोशिश करते हैं। नव दुर्गा रूप में माँ आश्रम व्यवस्था का प्रतीक होती है। स्टार्टिंग में माँ एक छोटी सी बच्ची होती हैं, फिर वो पढ़ने जाती हैं, उनकी शादी होती है, वो प्रेग्नेंट होती हैं, उनके पास एक छोटा सा बालक आता है। उसके बाद वो सोसाइटी को चेंज करने के लिए अपने वानप्रस्थ में आकर सभी असुरों का मर्दन करती हैं। फिर वो संन्यास धारण करके खुद वो शक्ति बन जाती है जो कि सिद्धि प्रदान करती है दूसरों को। बट यहाँ पे जब हम 10 महाविद्याओं को देखते हैं, वहाँ पे हमें ना बहुत अलग अलग सी आइकॉनोग्राफी दिखती है। जैसे कि माँ छिन्नमस्ता को देखो, उन्होंने अपना गला खुद ही काट लिया है और खुद जो उनके शरीर से धारा बह रही है वो उनके ही मुख में जा रही है। माँ काली को देखो, जहाँ पे उनको इतना उग्र दिखाया जाता है, वो शंकर भगवान के ऊपर खड़ी हुई है। साथ ही में हमें सौम्य देवी भी देखने को मिलती हैं, जैसे कि है माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, साथ में एक देवी है माँ बगलामुखी, जिन्होंने एक असुर की जीभ को पकड़ रखा है। तो यहाँ पे हम क्या समझें कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि जब नवदुर्गों को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे तो माँ इतना सिस्टमिक तरीका समझा रही है जीवन को जीने का, बट 10 महाविद्या के केस में हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो 10 महाविद्याओं की पूजा गुप्त नवरात्रि में इसलिए करी जाती है क्योंकि गुप्त नवरात्रि के टाइम पर ये प्रकृति आपको एक नया जीवन, एक नया नरिशमेंट, एक नई ऊर्जा देने के लिए तैयार होती है। और जो माँ 10 महाविद्या है वो मेक श्योर करती हैं कि अगर एक साधक एकाग्रचित होकर अपनी ऊर्जा को उठाने का, अपनी ऊर्जा को ऊपर ले जाने का प्रयास करे, तो माँ उसको हेल्प तो करे ही करे, साथ में प्रकृति भी उसको हेल्प करे उस टाइम पर। माँ 10 महाविद्या जो हैं वो आपके शरीर की जो 10 चीज़ें होती हैं उनको गवर्न करती हैं, उनको संभालती हैं और उनके थ्रू आपके अंदर के साधक को उसके अंतिम सत्य की तरफ लेकर जाती हैं। 10 चीज़ें क्या होती हैं? तो 10 हमारे अंदर इंद्रियां होती हैं,
जो कि है 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां। 10 हमारे अंदर मेन नाड़ियां बताई जाती हैं जो कि इन्हीं इंद्रियों से रिलेटेड होती हैं। साथ ही में इन 10 इंद्रियों और इन 10 नाड़ियों से रिलेटेड होते हैं हमारे शरीर के 10 द्वार। 9 द्वारों के बारे में तो आपने सुना होगा, बट जो 10वां द्वार होता है वो भी गुप्त द्वार होता है, जो तभी प्रकाशित होता है, उसका आगमन आपके जीवन में तभी होता है या उसके बारे में आपको तभी पता चलता है जब आप इन 9 द्वारों पे बहुत अच्छी तरह अंकुश रखना सीख जाते हैं, कंट्रोल करना सीख जाते हैं। तभी जाकर आपके गुरु, ये पूरी प्रकृति, माँ आपको हेल्प करती है उस गुप्त द्वार के बारे में जानने में। तो ये जो 10 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, इसको संभालती है माँ 10 महाविद्या, ताकि आप ये मेक श्योर कर सको कि प्रकृति आपके अंदर जिस जिस तरीके से आ रही है, चाहे वो 9 द्वारों के थ्रू हो, चाहे वो 10 इंद्रियों के थ्रू हो, चाहे वो 10 नाड़ियों के थ्रू हो, किसी भी प्रकार से हो, ये प्रकृति आपके अंदर आ रही है। आप इसका पूरा यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हो? वो प्रकृति जो कि आपको बसंत दे रही है, जो कि आपको मॉनसून दे रही है, ताकि आपके अंदर की जो फसल है वो नरिश हो सके, तो आप उसको 100% यूटिलाइज कैसे कर सको, ये माँ महाविद्या सिखाती है। अब आप सोचोगे कि अगर माँ महाविद्या ये सिखा रही है, तो चैत्र और अश्विन मास में जो नवरात्रे आ रहे हैं उस टाइम पर नवदुर्गा हमें क्या बता रही है? तो आप देखो, जब भी आपको एक्सट्रीम सिचुएशन में डाला जाता है तो आप बहुत ज़्यादा क्लूलेस हो जाते हो। आपको चाहिए होता है कि हर नई चीज़ से पहले आपको एक सिस्टम मिले। तो क्योंकि आपके शरीर को, आपके मानसिक बल को, आपके अंदर के बल को एक एक्सट्रीम में डाला जा रहा है, तो माँ नवदुर्गा सिस्टम का प्रतीक होती है। सिस्टम सिर्फ वो व्यवस्था नहीं जो आश्रमों के थ्रू चल रही है, पर भिन्न भिन्न प्रकारों की। अगर माँ सिद्धिदात्री एंड में आती है नौ दुर्गा में, तो वो जो 8 माँ है वही सिद्धियों का प्रतीक है। और सिद्धि और कुछ नहीं होती, आपके अंदर की आध्यात्मिकता को संसार के साथ बैलेंस करना ही सिद्धि कहलाता है। तो जब आपके शरीर को एक्सट्रीम्स में डाला जा रहा है, संसारिकता के एक्सट्रीम्स में आप जा रहे हो, तो आप अपने अंदर के आध्यात्म और उस एक्सट्रीम को कैसे बैलेंस करते हो, वही माँ नवदुर्गा आपको सिखाती हैं। और तभी उनकी पूजा उसी एक्सट्रीम ट्रांजिशन के टाइम पर करी जाती है। बहुत ही सिंपल होता है माँ का ये जो रहस्य है, बस पूर्ण समर्पण दिखाना होता है। माँ खुद ही सब कुछ आपके सामने सब खोल देती हैं। और जहाँ तक रही गुप्त नवरात्रों में पूजा की बात, तो आप माँ के कोई भी प्रिय स्तोत्र को सुनकर उस पर ध्यान कर सकते हैं। सुनने को मैंने इसलिए कहा क्योंकि गुप्त नवरात्रि के टाइम पर जैसे हमने कहा कि 10 इंद्रियों को, 10 द्वारों को, 10 नाड़ियों को माँ प्रोटेक्ट करती है, तो सबसे डिस्ट्रैक्टिंग इंद्री जो होती है वो आपके कान होती है। जैसे ही छोटी सी आवाज़ होगी आपको बिल्कुल विचलित हो जाते हो। तो उसी थोड़े से डिस्ट्रैक्शन को, थोड़े से अंदर के भय को कंट्रोल करने के लिए कोई भी प्रिय स्तोत्र को इस नवरात्रे अपने कानों में, अपने एनवायरनमेंट में लगाएं और उस पर ध्यान करें। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये व्याख्यान अच्छा लगा हो तो दूसरों के साथ भी इसे शेयर करें। हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आगे आपको क्या जानना है। मे द शक्ति बी विद यू।